देखिए, जांच करने के जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर शोकज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCDEF G और H तक फॉर्म है, जिस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूँकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है, जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। क्या पाया गया उस कोचिंग में? कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है, यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मीट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशम वाले पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशम पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं, वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ट्रबल डाले। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। अगर अनुपालन नहीं किया जाएगा तो क्या कोचिंग सील की जाएगी? यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविधिक प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं उसमें। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कानूनी अपडेट है कि उनके खिलाफ जो FIR दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पस से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो FIR किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। क्या फंसाने की साजिश है? हाँ, फंसाने की साजिश है। इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का FIR करवाया गया है। खान सर ने अपने बचाव के लिए क्या एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है? क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया का उपयोग? निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। क्या लगता है बेल मिल जाएगा उन्हें? अब तो वो तो जज पर डिपेंड करेगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, जज साहब पर ही डिपेंड करेगा ना। अभी तक क्या स्टेटस है? लेकिन ग्राउंड जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। अभी तक का क्या स्टेटस है? खान सर के द्वारा या उनके किसी व्यक्ति के द्वारा कोई फाइलिंग की गई है सरेंडर या फिर बेल पिटीशन के लिए? नहीं, बेल पिटीशन फाइल हो रहा है।